नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती जो अभी इसका एग्जाम 21 अक्टूबर 2022 को होना है, उसके लिए ट्रैफिक साइंस के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रैफिक साइंस जो है टोटली 4 प्रकार का होता है। अगर आप किसी भी टीचर का लेक्चर देखते हैं, किसी भी टीचर के वीडियो को देखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 प्रकार के ट्रैफिक साइन पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो वो आपको पढ़ाएंगे मैंडेटरी साइन, आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले वो आपको पढ़ाएंगे मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन का अर्थ होता है आदेशात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का पालन नहीं करने पर हमको फाइन भरना पड़ सकता है। नाम से यह स्पष्ट है, आदेशात्मक चिन्ह। इस चिन्ह से हमको आदेश मिलता है और इस चिन्ह का पालन नहीं करने पर हमको फाइन भरना पड़ता है। यह जब भी रहता है तो लाल रंग के गोल घेरा में रहता है, आप देख सकते हैं। यह लाल रंग के गोल घेरा में रहता है और उस पर करिया रंग से जो है सिग्नल दिया जाता है। इस बात हम लोग पढ़ चुके थे। यह हो गया मैंडेटरी साइन। उसके बाद देखते हैं उसके बाद टीचर क्या पढ़ाते हैं। उसके बाद जो टीचर लोग होंगे वो पढ़ाएंगे आपको कॉजनरी साइन। उसके बाद टीचर लोग पढ़ाएंगे आपको कॉजनरी साइन। कॉजनरी साइन का अर्थ होता है सुरक्षात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का पालन नहीं करने पर हमको घटना दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षात्मक चिन्ह का अर्थ ही होता है हमको घटना दुर्घटना का सामना नहीं करना है। अगर बचना है तो इस चिन्ह का पालन करना पड़ेगा। अगर हम इस चिन्ह का पालन नहीं करेंगे तो हमको फाइन नहीं भरना पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस चिन्ह का पालन नहीं करने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो यह है सुरक्षात्मक चिन्ह। जब भी रहेगा तो त्रिभुज आकार में रहेगा, लाल रंग के त्रिभुज आकार में रहेगा और उस पर करिया रंग से जो है संकेत दिया रहेगा। इसी को कहा जाता है कॉजनरी साइन यानी सुरक्षात्मक चिन्ह। सुरक्षात्मक चिन्ह देख लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास, उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन साइन। उसके बाद जो टॉपिक आता है उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन को हिंदी में कहा जाता है सूचनात्मक चिन्ह। इस चिन्ह से हमको सूचना मिलता है कि कहां पर टैक्सी स्टैंड है, कहां पर बस स्टैंड है, किधर से रास्ता किधर को जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का सही रास्ता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली। तो इस साइन का मतलब, इंफॉर्मेशन साइन का मतलब हमको सूचना मिलेगा। कहां पर हॉस्पिटल है, कहां पर मंदिर है, कहां पर स्कूल है, इस सब चीज का सूचना हमको मिलता है सूचनात्मक चिन्ह से। पालन नहीं करेंगे सूचनात्मक चिन्ह का तो हमको फाइन नहीं भरना पड़ेगा, हमको खुद का नुकसान होगा। उसके अलावा हमारे साथ घटना दुर्घटना भी हो सकता है। तो कोई भी अगर आप टीचर का लेक्चर उठा के देख लीजिए, ये 3 गो चिन्ह के अलावा जो है सो आपको कोई अलग चिन्ह नहीं बताएंगे कोई भी टीचर। लेकिन आज हम आप लोगों के साथ एक नया तरह का चिन्ह जो है सो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि जो चौथा तरह का जो अजूबा साइन है, अजूबा चिन्ह है, इस चिन्ह को कहते क्या है। आप क्लियरली देख सकते हैं, इस चिन्ह को कहा जाता है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन, मैं फिर से बता देना चाहूंगा, कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। डायरेक्शन कंट्रोल चिन्ह मतलब डायरेक्शन का कंट्रोल करना है, दिशा को कंट्रोल करना है, और दिशा को कंट्रोल करना कंपल्सरी है, निश्चित है। इसलिए इस चिन्ह का नाम हमने दिया कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। बहुत सारे टीचर इसको कहां पढ़ा देते हैं, इसको पढ़ा देते हैं मैंडेटरी साइन के साथ। आप देखिएगा बहुत सारे टीचर इसको पढ़ा देते हैं मैंडेटरी साइन के साथ, कि भाई मैंडेटरी के साथ ही कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन को मिक्स कर देते हैं। लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैंडेटरी का पहचान अलग था। वो गोल घेरा में तो था, लेकिन वह गोल घेरा कैसा था, लाल था। ये भी देखिए गोल घेरा में है, लेकिन ये गोल घेरा जब भी रहेगा तो कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। फर्क है दोनों में, फर्क है। यहां पर बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड व्हाइट, लेकिन यहां पर बैकग्राउंड नहीं है। पूरा गोल घेरा जो है टोटल का टोटल क्या है, ब्लू है। इसका मतलब कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन और मैंडेटरी साइन में अंतर है। दोनों को साथ साथ कदापि नहीं पढ़ना है। इन चीजों को आप लोग समझेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बात करते हैं मैंडेटरी साइन पर, भाई मैंडेटरी साइन कहते किसको हैं। आप क्लियरली देखिए, मैंडेटरी साइन हमारा जो है सो हमारे हम लोग बात करते हैं कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन पर, कि भाई ये कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन है क्या। तो कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल से हमको दिशा का ज्ञान होता है कि भाई इस दिशा में चलना अनिवार्य है। अगर इस दिशा में हम नहीं चलेंगे तो हमको फाइन भरना पड़ सकता है, या हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। दोनों तरह का संभावना है। कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल में गारंटी ना है कि फाइन हो ही जाएगा, जबकि मैंडेटरी में यह गारंटी था कि फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन आपको कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन में दोनों तरह का बात है। कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल में दोनों तरह का बात है, फाइन भरना भी पड़ सकता है और फाइन नहीं भी भरना पड़ सकता है।
घटना दुर्घटना भी हो सकता है। मतलब कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल जो है सो मैंडेटरी और कॉजनरी दोनों का मिश्रण है। कॉजनरी में हमको फाइन नहीं भरना पड़ता था, लेकिन घटना दुर्घटना होता था। तो वही बात है यहां पर कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल में भी फाइन नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन घटना दुर्घटना हो जाएगा। मैंडेटरी में फाइन भरना एकदम हर हाल में जरूरी था, तो कुछ साइन यहां पर वैसा भी होगा, कुछ चिन्ह ऐसा भी होगा कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल में कि यहां पर हमको जो है सो फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखेंगे कि इसका पहचान क्या है। तो देखिए पहचान है इसका, जब भी रहेगा यह तो ब्लू कलर के घेरा में रहेगा, गोल घेरा रहेगा ब्लू रंग का, ब्लू कलर का रहेगा, ब्लू कलर BLUE ब्लू कलर का जो है सो कैसन घेरा है तो गोल घेरा है। तो ये इसका पहचान है। यही अगर लाल कलर का गोल घेरा होता तो हो जाता मैंडेटरी, लेकिन ये ब्लू कलर का गोल घेरा है तो ये हो गया कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। दिमाग में बात रहना चाहिए। उसके बाद इस पर संकेत देखिए किस कलर से दिया हुआ है, सफेद कलर से। किस कलर से दिया हुआ है, सफेद कलर से। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन में हमको गारंटी ना है कि फाइन भरना ही पड़ेगा। फाइन भरना भी पड़ सकता है, फाइन नहीं भी भरना पड़ सकता है। गारंटी ना है कि कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन का अगर हम पालन नहीं करेंगे, इस साइन का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों तरह का कंडीशन यहां पर है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये बाईं तरफ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये बाईं तरफ का क्या दिया हुआ है, बाईं तरफ का सिग्नल दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ टर्न लेफ्ट। टर्न लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बाएं मुड़े। बाएं मुड़े। आप अगर मैप यूज करते हैं, मैप अगर बोल दिया मैप में गूगल मैप टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट नहीं लीजिएगा तो क्या आपको फाइन भरना पड़ेगा? नहीं, आप अपने रास्ता से भटक जाइएगा। आप अपने रास्ता से भटक जाइएगा। तो यह है टर्न लेफ्ट बाएं मुड़े। फाइन भरना पड़ता तब वो होता मैंडेटरी। फाइन नहीं भरना पड़ रहा है, इसका मतलब यह मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए हमको अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और इस टॉपिक का नाम है कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। हम इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि कुछ टीचर्स को समझ में आए कि हाँ कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन अलग है और मैंडेटरी साइन अलग है। टर्न राइट देखिए ये चिन्ह है, दाहिना तरफ संकेत है। दाहिना तरफ यानी दाहिना मुड़ना है। टर्न राइट को हिंदी में कहते हैं दाएं मुड़े। दाएं मुड़े। अगर हम दाएं नहीं मुड़ेंगे तो क्या समस्या आएगा? बहुत होगा तो हम रास्ता भटक जाएंगे। ये जरूरी थोड़ा है कि हमको फाइन भरना पड़ेगा। और जब फाइन नहीं भरना पड़ेगा तो ये मैंडेटरी कहां से है? मैंडेटरी नहीं है। यह क्या है? यह है कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। आगे देखिए फिर एगो चिन्ह है, कहा था या तो सीधा चल जाओ या तो बाएं मुड़ जाओ, है ना? तो हिंदी में कह देंगे सीधे चलें अथवा बाएं मुड़े। इंग्लिश में इसको कहते हैं अहीड। अहीड मतलब सीधे चलें, और का मतलब या, टर्न लेफ्ट बाएं मुड़े। सीधे चलें अथवा बाएं मुड़े। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए या तो सीधा चलिए या तो दाहिना मुड़िए, है ना? यही तो साइन है। इसका मतलब हुआ अहीड। अहीड का मतलब सीधे चले, और मतलब या, टर्न राइट सीधे चले अथवा दाएं मुड़े। तो ये सब हमको सूचना मिल रहा है कि या तो सीधा चलिए या तो दाहिना मुड़िए। और नहीं मुड़िएगा तो रास्ता से भटकिएगा, समस्या होगा। अच्छा कभी कभी ये ट्रैफिक साइन दिया रहेगा, कभी कभी कोई रास्ता रहेगा, आप हाईवे वगैरह पे चलिएगा या फिर शहर वगैरह में चलिएगा, जाम वगैरह में, और किसी खास गाड़ी के लिए खास तरह का रास्ता बना रहेगा, तो उस सब जगह पर ये वाला साइन दिया है। अगर उस समय पालन नहीं कीजिएगा तो फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो दोनों कंडीशन है, फाइन भरना भी पड़ सकता है और नहीं भी भरना पड़ सकता है। लेकिन मैंडेटरी में गारंटी नहीं, गारंटा है कि फाइन भरना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन है। फाइन भरना भी पड़ सकता है और नहीं भी भरना पड़ सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें और आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आगे कह रहा है सीधा क्या चिन्ह दिया है। सीधा का मतलब अहीड। अहीड मतलब चलते रहें, सीधे चलते रहें। इसका मतलब हुआ सीधे चलते रहें, सीधे चलते रहें, सीधे चलते रहें। इंग्लिश में इसको कहते हैं अहीड। अहीड का मतलब सीधे चलते रहें, हिंदी में इसको कहते हैं सीधे चलते रहें। उसके बाद देखिए कीप लेफ्ट, बाईं तरफ से चलें। आप लोग पुल पर या कुछ देखते हैं कहीं पर कोई लेन रहता है, टू लेन वगैरह, तो भारी वाहन को रहता है एक तरफ चलना, हल्का वाहन को एक तरफ चलना। ज्यादातर भारी वाहन को रहेगा लेफ्ट साइड में चलना, हल्का वाहन को रहेगा राइट साइड में चलना। तो भारी वाहन का टॉरक का यहाँ पर फिगर बना देगा, ये वाला तीर दे देगा, मतलब टॉरक किधर चलेगा? बाईं तरफ से चलेगा। कीप लेफ्ट मतलब किधर से चले? तो बाईं तरफ से चलें। बात समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट करके बताइए जल्दी से।
से आगे बढ़िए। ये देखिए हॉर्न का साइन दे दिया, हॉर्न का साइन मतलब हॉर्न बजाइए। बहुत सारा जगह होता है जहां हॉर्न बजाना कंपलसरी होता है। मैंने आपको पहले बताया था मैंडेटरी में कि हॉर्न का चिन्ह दे के नाक काट दिया, इसका मतलब यहां पर हॉर्न बजाना मना है। और बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहां पर हॉर्न बजाना वर्जित होता है, जैसे आपका राज्यपाल का भवन हो गया, मुख्यमंत्री आवास हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, उस सब के आसपास हॉर्न बजाना मना होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है साउंड हॉर्न, यानी हॉर्न बजाइए, हर हाल में बजाइए। तो कुछ ऐसा भी जगह होता है जहां पर हॉर्न हर हाल में बजाना होता है, और वह कौन सा जगह है? तो उस जगह का नाम है स्कूल, भीड़ भाड़ वाला जगह, बाजार, इस सब जगह पर हमको हर हाल में हॉर्न बजाना पड़ता है। तो ये टॉपिक हो गया साउंड हॉर्न। अगला है देखिए साइकिल का फोटो बना दिया, और बाद साइकिल वाला रिक्शा का फोटो बना दिया, ठीक है, अन्ना का रास्ता बना दिया, चिन्ह दे दिया, मतलब सामने केवल साइकिल चलेगा या रिक्शा चलेगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं साइकिल रिक्शा ट्रैक। इंग्लिश में भी आप पहचान सकते हैं साइकिल रिक्शा ट्रैक, या हिंदी में कह सकते हैं साइकिल और साइकिल वाले रिक्शा का रास्ता, साइकिल और साइकिल वाले रिक्शा का रास्ता। इंग्लिश में इसको कहेंगे साइकिल रिक्शा ट्रैक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये रोड आप क्लियरली देख सकते हैं कि थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है, और ये वाला रोड जो है सो थोड़ा सा पतला दिख रहा है। इसी को कहा जाता है स्टिप रोड अहेड। स्टिप मतलब आगे चल के जो रोड है सो थोड़ा सा पतला हो गया है ना, आगे चल के रोड थोड़ा सा क्या हो गया है? पतला हो गया है। इसी को कहा जाता है स्टिप रोड अहेड। ये भी ये देखिए ये कह रहा है मेन रोड अहेड, आगे चल के मुख्य रास्ता है। स्टिप रोड का मतलब आगे चल के मुख्य रास्ता नहीं, पतला रास्ता है। और मेन रोड अहेड मतलब आगे चल के कैसा रास्ता है? तो मुख्य रास्ता है। अगला टॉपिक देखिए, फोटो में आदमी को बनाए हुए, ये देख सकते हैं, ये आदमी का फोटो है, ये आदमी का फोटो है, आदमी का फोटो बना दिया। इसका मतलब यहां पर खाली कौन चलेगा? आदमी चलेगा, उसके अलावा कोई नहीं, साइकिल, मोटरसाइकिल, हाथी घोड़ा कोई नहीं। लिखा हुआ है पेडेस्ट्रियन ओनली, इसका मतलब होता है केवल पैदल यात्री। यहां से अगर कोई चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्री चलेगा, है ना, इसके अलावा यहां पर से कोई नहीं चल सकता है। उसके बाद देखिए बस का फोटो बना दिया, इसका मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन चलेगा? तो बस चलेगा। लिखा हुआ है नीचे बसेस ओनली, यानी कि यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन चलेगा? बस चलेगा, दूसरा चल ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देखिए, आगे अब साइन नहीं है, यही बस 7, 8, 10 साइन जो है सो एकदम वीवीआई साइन है, कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन में। इन साइंस को दिमाग में रखना है, अगर दिमाग में रखिएगा तो नॉलेज बढ़ेगा। फाइनल एग्जाम जब आप रिटन एग्जाम दीजिएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, तो वहां पर रिटन में ये सब बहुत पूछा जाता है, और जब आप इसका अच्छे से जवाब दीजिएगा तब जाके आपका रिटन निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनना है, वर्दी लेना है, तो आपको रिटन में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। फाइनल मेरिट जो है सो रिटन पर ही बन रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ आशा कर रहा हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को सब टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई टॉपिक में डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कमेंट सेक्शन में आप ऑलरेडी कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं कि सर इतना मिनट पे, इतना सेकंड पे, या ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दें। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा आप लोगों के लिए, हमेशा स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। जब भी किसी ढंग का कोई समस्या आए, जब भी कोई डाउट आए मन में, निश्चिंत होकर के आप हमें कमेंट करें या फिर हमें कॉल करें, और आप लोगों के समस्या का समाधान हमेशा मिलेगा। अब आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए बहुत ही जल्द एक रेगुलर बैच आने वाला है यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जारी कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।